Okay, so hello everyone. This is Vipin Vishwakarma, your physics mentor at Excellence Educare. In this video, we'll be starting with the basic mathematical tool which will be required for your physics problem solving. So in basic mathematical tool, we'll be covering your trigonometry, AP, GP, graph, thereafter logarithm, thereafter your differentiation, integration. So stay tuned everyone. This video series will going to help you out a lot in terms of physics problem solving. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है, सर हमारा फिजिक्स का अप्रोच तो हम लोग लगा पा रहे हैं बट वी आर नॉट एबल टू गेट द फास्ट कैलकुलेशंस, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ये फिजिक्स के फाउंडेशंस लैगिंग होते हैं, बेसिकली मैथमेटिक्स के फाउंडेशंस लैगिंग होता है. सो इन दिस today's video we'll be starting with trigonometry. So as the name suggests, trigonometry, basically we'll be studying trigo means what? Three. Metry means sides or to get the study. So if I'm dealing with trigonometry, tri means what? Trigono means what? Try. Metry means to study. तो ऐसे शेप की स्टडी करने वाला जिसके पास कितनी साइड्स है? टोटल 3 साइड्स आता है. नाउ आई नो दैट कि अगर मेरे पास 3 साइड्स है तो 3 साइड्स वाले शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स. और यहां पर हम लोग एक स्पेसिफिक टाइप के ट्रायंगल्स की स्टडी करेंगे दैट वी कॉल्ड एज right angle triangles. Right angle triangles. Okay, so if we are dealing, what is a right angle triangle? क्या होता है? कैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल मेरा क्या होगा? 90 डिग्री का होगा. So we know that suppose if one angle is of 90 degree, one angle is of 90 degree, so बाकी के दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 90 होगा, because we know that the sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree. So suppose theta 1 is there, theta 2 is there, and theta here is there. So here we can say that theta 1 plus theta 2 plus 90 degree is equal to 180 degree. So I can say that theta 1 plus theta 2 will be equals to 180 minus 90, which is theta 1 plus theta 2 equals to 90 degree. So this is basically the understanding of a right angle triangle. एक एंगल होगा 90 डिग्री का एंड रिमेनिंग दोनों एंगल के एडिशन कितने होंगे? 90 डिग्रीज के होंगे. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एंगल यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है? आपके एंगल्स और साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स के बीच में. सो बिफोर स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एंगल मेजरमेंट. उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे. So to understand trigonometry, we must understand what is meant by angle measurement. Angle measurement की units हमारे पास क्या है? So if we call that angle is measured in two terms, एक तो हमारा डिग्री में मेजर कर सकते हैं हम लोग, and the another one is in radians. जब मैं बात कर रहा हूं मेरे पास डिग्री है और मेरे पास रेडियंस है. So when I am dealing कि मेरे पास एक पर्टिकुलर एंगल मेजर कर रहा हूं मैं डिग्री में, सो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियन, बिकॉज रेडियन इज कंसीडर्ड टू बी एज एसआई यूनिट फॉर अ पर्टिकुलर एंगल मेजरमेंट. ओके, तो पूरे फिजिक्स में आपका स्टैंडर्ड एंगल मेजरमेंट किसी में भी कभी होगा रेडियंस में ही होने वाला है. सो बिफोर गोइंग अहेड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज टू रेडियन एंड रेडियंस टू डिग्री, सो दैट आपको कुछ प्रॉब्लम इसमें फेस करनी ना पड़े. So degree, always remember everyone, 1 degree is equals to pi upon 180 radians. तो हम लोग रेडियंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रेज टू c से रिप्रेजेंट करते हैं. और टू बी मोर प्रिसाइज आई कैन से दैट इन 180 degrees you will get pi radian. This is also the another aspect of saying कि 180 डिग्री में आपका टोटल pi radians होगा. रेडियन रिप्रेजेंट करने के लिए एज आई सेड हम लोग क्या करेंगे? पावर्स में c लिखते हैं. So in 1 degree basically pi upon 1 radian, or I can say that 1 radian will be what? 180 upon pi degrees. So just remember the formula everyone. Whenever you have to convert degrees to radian, तो आप क्या करेंगे? You will multiply pi upon 180, और जब इसका रिवर्स करना है from radian to degrees, you will multiply 180 by pi. अब ऐसा क्यों है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? We will see the different conversions of degrees to radians, और हमको वो वैल्यूज को याद रखना है फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट एवरीवन. तो सपोज मुझे अगर डिग्रीज टू रेडियन
कुछ वैल्यूज है हमको कन्वर्ट करना है. So let's see how we can do it. So 0 degree. Now I have to convert that to radians. So what I'll do, I'll just multiply 0 with pi upon 180 and I'll get the answer in terms of radian. As I said कि हम लोग क्या करेंगे, डिग्रीज टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए विल मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180. तो यहाँ पर 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री को हम लोग रेडियंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, विल मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180. So this can be written as 0 radians. Suppose I have the next as 30 degree, so 30 into pi upon 180. So we know that 36 are, so it is equals to pi upon 6 radians. So I can say that the 30 degree is equivalent to pi upon 6 radian. In the similar fact, 45 degrees को अगर मैं convert करूँ तो 45 into pi upon 180. तो I know that कि 45 का डबल कितना होता है 90 and 90 का डबल कितना होता है 180. तो बेसिकली 45 टाइम्स 4 में चला जाएगा ये वैल्यू, दैट इज पाई अपॉन 4 रेडियंस. तो जब भी मैं बोलूंगा 45 डिग्री को, देन यू कैन क्लियरली बी सेइंग कि भाई 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियंस. नाउ मूविंग अहेड नेक्स्ट 60 डिग्रीज. तो 60 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, 60 इनटू पाई अपॉन 180 व्हिच इज नथिंग बट पाई अपॉन 3 रेडियंस. उसके बाद की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो दैट इज 90 डिग्री. तो 90 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, 90 इंटू पाई अपॉन 180. इसका डबल देखूंगा तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2 रेडियंस. इफ आई एम डीलिंग विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज नथिंग बट 120 डिग्रीज. तो 120 कितना हो जाएगा, 120 इंटू पाई अपॉन 180. सो दिस गेट्स कैंसिल्ड. 6 2s are 6 3s are, so 2 pi by 3. Either this is one way or you can be a little smart और थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 120 is double of 60. तो पाई बाय 3 का डबल कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3. So this is how easy it is. तो हर चीज को कन्वर्जन करना नहीं है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क में भी प्ले करना है. So if I deal with the next problem, that is 150 degree, that is 150 into pi upon 180. So if I cancel 0 0, 3 5s are and 3 6 are, which is nothing but 5 pi by 6. To be more smart, I know that कि भाई 30 डिग्री अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई बाय 32 150 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 5s are 15. So if I multiply 30 into 5, I'll get 150 का वैल्यू. तो बेसिकली pi by 6 में को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा and you will get the answer. No need to convert. Although you can remember. Next, अगर मैं बात करता हूँ 180 डिग्री, so that can be written as 180 into pi upon 180. So that can be written as pi radian. These are again very much important. Next, अगर मैं बात करता हूँ 180 के बाद 210 डिग्री, which is nothing but 210 into pi upon 180. So I know that again ये 30 का ही मल्टीपल है. तो 30 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में. तो दैट मींस ये कितना आ जाएगा मेरा, 7 पाई बाय 6. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही होगा, 3 7s are 3 6s are. तो 7 पाई बाय 6 बेसिकली 30 का 7 टाइम्स का मल्टीपल. नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा 240, तो 240 डिग्री कितना हो जाएगा, 240 इंटू पाई अपॉन 180. सो दैट इज नथिंग बट अगेन 60 का ये कितना टाइम का मल्टीपल है, 4 टाइम्स का. 64 जा 24. So I can say that कि basically 60 के फॉर्मूले में मुझे क्या करना है, 4 times multiply. So basically it will be 4 pi by 3. So if you see 6 4s are 6 3s are, so 4 pi by 3. Now moving ahead to the next part, 240 हो गया. उसके बाद मेरा कितना आ जाएगा, 270 degrees. तो 270 into pi upon 180. Why I am writing you these things? Because ये simple चीजें हम लोग को लगती हैं important नहीं है, but actually these are the very important things. और इसके बेसिस पे आपका calculations will be much more easier. That is my guarantee to you everyone. तो अगर मैं देखूं वापस 30 का मल्टीपल आ गया मुझे 270, बेसिकली 39 270. So ये कितना हो जाएगा, 9 pi by 6. और you can see 3 9s are 3 6s are. Now moving ahead to the next part, which is again very much important, that is 330 degrees. So 330 into pi upon 180. So if you see this will get cancelled. 3 11 3s are 33 and 3 6s are, that means it is nothing but 11
pi by 6 radians. Moving ahead to the next, 360 degree. So 360 into pi upon 180. So this can be written as the exactly double of 180. So यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2 pi by radian. This is how easy it is. So ये आपको याद रखना है. Basically अगर कोई फ्रैक्शन आपके पास आता है, कोई डिग्री आता है, तो you need to understand कि इसको फटाक से कन्वर्जन कैसे करना, तुरंत माइंड में हिट होना चाहिए. It should be spontaneous. अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है. इन्हीं छोटे छोटे कैलकुलेशंस में अपना टाइम वेस्ट होता है. Now moving ahead, so 360 is done. Next is 450. So 450 into pi upon 180. Again ये किसके मल्टीपल है? 450, 9 5 and 9 2 if I the 92, 90 times 2 basically 180, 90 times 5 is 45, that is 5 pi by 2 radians. Just a second. 90, yeah, it's done. Next, 450 is done. Also next is 540. So 540 into pi upon 180. Now I know that 180 basically 18 3s are 54. So this can be written as 3 pi radian. The next case what I can remember is 720 and 630 is left. So 720 into pi upon 180. So 18 के 4 times में चला जाएगा, which is nothing but 4 pi radians. I hope it is making sense to everyone. Suppose the next is 630. ये भी एक वैल्यू याद रख लीजिए आप लोग. 630 into pi upon 180. So I know that कि 3 से इजीली कैंसिल हो सकता है. 3 2s और एल्स मेरे पास कोई और वैल्यू है 9 का आल्सो मल्टीपल इज देयर. 9 7s 63, 9 7s 63, 9 2s so it can be written as 7 pi by 2. So let's understand these values on coordinate system because these are very much important in order to remember all the values on the coordinate system. वो एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. So without any delay, let's see to it everyone. Okay, beautiful. Now I know that कि मेरा वैल्यूज स्टार्ट होता है यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे स्टार्ट होता है 0 डिग्री, यहाँ पे देन 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, देन इट इज 270 डिग्री, देन 360 डिग्री, देन अगेन आई नो दैट कि हर एक कोऑर्डिनेट के बीच में 90 90 का एंगल का डिफरेंस है. सो आई विल बी एडिंग द एंगल इन दिस टर्म. तो 360 का अगेन 450 हो गया, फिर इसका एडिशन 90 कितना हो जाएगा 540, फिर एडिशन कितना हो जाएगा 630 एंड दिस विल बी 720. सो इफ आई ट्राई टू राइट ऑल द वैल्यूज, तो 0 डिग्री के लिए कितना रहेगा 0, 360 के लिए कितना रहेगा यहाँ पे रेडियंस के टर्म्स में आ जाएगा 2 पाई एंड 720 के टर्म्स में आ जाएगा 4 पाई. एग्जैक्टली अगर मैं ऊपर बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 90 इज नथिंग बट पाई बाय 2, फिर आ जाएगा 5 पाई बाय 2, फिर आएगा मेरा 9 पाई बाय 2 लाइक दैट. आई टेल यू द ट्रिक टू रिमेंबर इट आल्सो. ओके एवरीवन. फिर यहाँ पे 180 का मेरा वैल्यू कितना आया था पाई रेडियन, 540 का मेरा आया हुआ था 3 पाई, फिर आ जाएगा मेरा 5 पाई एंड सो ऑन इट विल बी. नेक्स्ट इफ आई डील 270 का वैल्यू आ जाएगा मेरा 3 पाई बाय 2, फिर आ जाएगा मेरा 7 पाई बाय 2, फिर आ जाएगा मेरा 11 पाई बाय 2. हाउ आई एम एबल टू रिमेंबर दिस वैल्यूज वेरी स्पॉन्टेनियसली. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने रट्टा मार के रखा हुआ है, बट आई नो सम ऑफ द लॉजिक कि ये वैल्यूज इसके बाद ही आने वाली है. नाउ आई विल टेल दैट लॉजिक एंड आई विल टेल विद द आई विल टेल दैट मैजिक और यू कैन से बेसिकली द ट्रिक टू रिमेंबर इट. सो ऑलवेज रिमेंबर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेरा जो भी वैल्यू आएगा दैट वैल्यू विल बी अलोंग, क्या होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मेरा क्या होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा. क्या आएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा. दैट मीन्स अगर मैं इसको क्लियरली कहना चाहूं इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई लाइक दैट इट गोज ऑन. अगर मैं बात करता हूं वर्टिकल एक्सिस पे, तो वर्टिकल एक्सिस पे मुझे क्या दिखेगा, here the values will start from pi by 2
and difference will be 4. तो अगर आप देखेंगे पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंस कितना होगा 4, तो पाई बाय 2 स्टार्ट हुआ +4 किया तो 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17. This is how it will going to go. Next, if I deal with here pi, you can see here the odd multiple of pi. Odd multiple of pi. अगर आप देखोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, दिस इज फॉर द नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज फॉर द पॉजिटिव वाई एक्सिस. फॉर द नेक्स्ट पार्ट इफ आई सी 3 pi by 2, 7 pi by 2, 11 pi by 2, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगा? द वैल्यू विल स्टार्ट फ्रॉम अगेन 3 pi by 2 एंड द डिफरेंस विल बी 4. So here you can see 3 pi by 2 difference कितना होगा? 3 plus 4 5, 3 plus 4 7, 7 plus 4 11, 11 plus 4 15, 15 plus 4 19. So this is how the values will going to turn up. आपका एंगल कभी भी याद रखेंगे आप लोग. Your just a second. Let me change the color. Your value of angle will always increase in anti-clockwise direction. Angle will increase and clockwise direction में आपका क्या होगा? Angle will decrease. Okay. Next, the application of these values, and ये angle measurement मैं आपको बताऊंगा, but before that I want to introduce again the very basic concepts of trigonometry so that you can understand कि भाई trigonometry में और क्या क्या concepts already involved. So to get that, let's get started with it first. हम लोग definitely after covering trigonometry हम लोग वापस ये सारे topics पे आने वाले हैं, बट थोड़ा सा अभी पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डील करेंगे एंड देन वील अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या वैल्यूज हैं. ओके, सो नाउ हम लोग पहले अंडरस्टैंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज. सो व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एवरीवन? या सॉरी, टू बी मोर स्पेसिफिक, रेशियोज मैं पहले बात कर लेता हूं. तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो मुझे साइड्स एंगल्स के बीच का रिलेशन बताते हैं. सो लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट. Suppose if this is my angle θ1, this is my angle θ2, this is 90-degree angle. So suppose this is my A, B and C. Okay, A, B and C. So for the basic information which I am sharing you, for the right angle triangle, θ1 के लिए opposite और perpendicular will be AC, θ2 के लिए perpendicular और opposite will be BC, but the hypotenuse will remain same. So पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन थीटा, द वेरी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. साइन थीटा हाउ कैन बी कैलकुलेटेड? साइन थीटा का बहुत ही सिंपल पैरामीटर होता है, दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. Okay, so when we deal with the opposite to the hypotenuse, तो here मैं θ1 को कंसीडर करता हूँ. sin θ1 is opposite ना, θ1 का opposite क्या है बच्चा? AC है. Hypotenuse का क्या है? What is hypotenuse? That will remain same, that is AB. Is that clear everyone? Next, अगर मैं बोलता हूँ sin θ2 तो मेरा कॉन्टेक्स्ट तुरंत चेंज हो गया. नाउ ये आपका पहले θ1 था, पहला रेफरेंस आपका θ1 ये था, दैट्स द रीजन वी वर कंसीडरिंग दिस एज द ऑपोजिट. बट मैंने जैसे ही एंगल का रेफरेंस चेंज किया, θ2 का ऑपोजिट क्या हो गया? BC हो गया. सो दिस विल बी BC, बट हाइपोटेन्यूज आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, दैट इज AB. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, next trigonometric ratio is cos theta. So cos theta, that is nothing but adjacent
to hypotenuse. Adjacent is what? The side with which इसका एंगल बन रहा है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ थीटा वन, तो उसके लिए मेरा cos थीटा वन यहाँ पे रखता हूँ. उसका एडजेसेंट क्या है थीटा वन का? BC. That is BC upon hypotenuse is again AB. Is that clear everyone? I hope it is making very much sense to you. क्योंकि ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. I'm just giving you a quick reference. नेक्स्ट cos थीटा टू कितना हो जाएगा? जैसे आपने वापस थीटा टू चेंज किया, उसका एंगल किसके साथ बन रहा है? C के साथ, क्योंकि A भी तो मेरा ऑलरेडी क्या है? हाइपोटेन्यूज. दैट विल बी व्हाट? AC अपॉन AB. द नेक्स्ट पार्ट विच कम्स इज tan थीटा. tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, और टू बी मोर प्रिसाइज ऑपोजिट टू एडजेसेंट. सो जब मैं बात करता हूं ऑपोजिट टू एडजेसेंट में, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास? ऑपोजिट. थीटा वन की अगर मैं बात करूं तो थीटा वन के लिए मेरा ऑपोजिट कितना हो जाएगा बच्चा? थीटा वन के लिए ऑपोजिट मेरा क्या हो जाएगा? AC. और एडजेसेंट क्या हो जाएगा? BC. इज दैट क्लियर? हम लोग इसको देखते हैं, हमारे फॉर्मूलाज डाल के भी आता है क्या नहीं आते हैं. tan थीटा sin थीटा का वन का वैल्यू कितना हो जाएगा? इफ आई एम डीलिंग विद थीटा वन, sin थीटा वन का वैल्यू क्या था? AC अपॉन AB. BC का वैल्यू क्या था? ABC अपॉन AB. तो ये AB कैंसिल, कितना आ गया? AC अपॉन BC, जो हमको ऑलरेडी आ चुका है. सो डजंट मैटर वेदर यू ईट लाइक दिस और वेदर यू ईट लाइक दिस, यू विल गेट द सेम आंसर ओनली. नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगेन दैट इज रेसिप्रोकल फंक्शन. अभी भी हमारा सेम टॉपिक ही चल रहा है, बट मैंने थोड़ा सा इसको फैसिनेटिंग नेम दे दिया, रेसिप्रोकल फंक्शन. दैट इज cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा. तो मेरा sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा. दैट मींस हाइपो अपॉन ऑपोजिट. तो इफ आई एम डीलिंग विद द cosec थीटा 1, तो cosec थीटा 1 कितना हो जाएगा? थीटा 1. तो हाइपो तो मेरा नो डाउट कितना है? AB अपॉन उसका ऑपोजिट क्या है? AC. तो बेसिकली इसी का उल्टा हो गया. नेक्स्ट cosec थीटा 2 की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? cosec थीटा 2 sin थीटा 2 का उल्टा, रिवर्स. दैट इज BC. जस्ट a minute. That is AB upon BC. The next part again, which will be sec theta 1, which is a inverse of cos theta 1, or we can say basically the reciprocal function of cos theta 1. तो cos theta 1 का वैल्यू क्या था? BC by AB. तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? AB by BC. नेक्स्ट sec theta 2 कितना आ जाएगा? 1 by cos theta 2. तो cos theta 2 का जो वैल्यू है दैट विल बी कंप्लीटली रिवर्स्ड. cos theta 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? AB upon AC. The next part which I am dealing with आएगा मेरा tan theta का. tan theta 1 is inverse of cot theta 1. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cot theta 1 क्या हो जाएगा? 1 by tan theta 1. तो tan theta 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? BC upon AC. So this is how all the values works. So बहुत ही बेसिक चीजें थी, आपको ऑलरेडी पता है, 10th स्टैंडर्ड में देखी हुई है. मैं थोड़ा सा वैल्यूज के ऊपर आता हूं, उसके बाद यूनिट सर्कल मेथड के थ्रू विल बी फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल. तो पहले हम लोग वो चीजों पे देख लेते हैं, डील कर लेते हैं. तो सपोज एवरीवन, इफ वी हैव टू फाइंड आउट एनी रैंडम वैल्यू या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स का वैल्यू अगर अपने को फाइंड आउट करना है, तो हाउ डू वी फाइंड इट आउट, वो देखते हैं पहले. ठीक है, तो उसके लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू समझनी होगी. Okay, so let me import a table. Sin theta tables 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. Okay, now we will understand. यहाँ पे मेरा सपोज एंगल आ गया थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, thereafter your 60 डिग्री, 90 डिग्री,
thereafter basically 180 degree and 270. Let's add one more for mhm, 90, thereafter 180, 270, thereafter for 360. So 180, 270 and 360 will be finding by use of unit circle method. Why we use unit circle method वो भी मैं आपको बताऊंगा. Okay, so मेरे पास अभी कौन कौन से वैल्यूज हैं. लेट्स फर्स्ट राइट दोज वैल्यूज. कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं. आई नो दैट साइन, cos, tan theta, thereafter cosec theta, sec theta, and lastly cot theta. Okay, now sin theta में जीरो का वैल्यू जीरो, sin theta में जीरो का वैल्यू जीरो, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू √3/2, 90 का 1. नाउ अगर मैं बात करता हूं cos के लिए, तो cos के लिए क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा वैल्यू स्विच हो जाता है, लाइक रिवर्स हो जाता है. सो 90 is 1, 30 is √3/2, 45 will remain 1/√2, and just a second. So this will be 1/√2. This will be 1/2. This will be 1/2, and finally here it will be 0. So sin 90 is 1, cos 90 is 0. तो tan के लिए क्या करना है? We know that sin theta is sin theta upon cos theta is nothing but tan theta. So ये डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय ये, तो ये इसको बेसिकली अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है. तो ऑलवेज रिमेंबर 0/1, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग will be 0. 0 divided by 0 is not defined. Thereafter 1 divided by 0 is infinite, which is infinity. Thereafter anything divided by infinite is 0. So if I deal with it, 0/1 is 0. If I divide this, 2 will get cancelled. I'll be getting 1/√3. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा 1/√2 मेरा पूरा कैंसिल हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा 1. अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 कैंसिल, कितना बचेगा √3. 1/0 दैट मींस एनीथिंग बाय 0. Okay, I have to write it here. Anything by 0 is infinite. So here it is infinite. 1/0 I have already written over here. Next is cosec theta. Cosec theta क्या होगा? Sin theta का रेसिप्रोकल. बेसिकली अपने को क्या करना है? उसको रिवर्स करना है. So if I do it, okay, so ये वैल्यू को बेसिकली मुझे क्या करना है? रिवर्स करना है. तो 0/1, इट इज बेसिकली अपॉन 1 ना, तो पूरा क्या हो जाएगा? वैल्यू रिवर्स हो जाएगा. So that will be basically 0/1. That is क्या हो रहा है ये? So that will be infinite. फिर यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 2. यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? √2. ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/√3. ये वैल्यू 1/1 1 रह जाएगा. Now moving ahead to the sec theta. Sec theta भी क्या होगा? Cos theta का इनवर्स. तो बेसिकली 1/1 1. ये वैल्यू रिवर्स हो गया 2/√3. ये वैल्यू रिवर्स हो गया √2. ये वैल्यू रिवर्स हो गया 2. 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट. क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको रिवर्स कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में जिसके कोई नहीं उसका क्या होता है? 1 होता है. नेक्स्ट cot थीटा का भी वही करना है, रिवर्स करना है. तो 1/0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट. इसका वैल्यू हो जाएगा √3. ये वैल्यू रहेगा 1. ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1/√3, और 1/∞ मतलब बेसिकली हो जाएगा 0.
तो ये वैल्यूज आपको किसी भी तरह याद रखनी है, क्योंकि दिस आर द बेयर मिनिमम जिसमें हम कुछ नेगोशिएशन नहीं कर सकते, इतना बेसिक वैल्यूज हमको याद होना चाहिए, दैट टू वेरी स्पॉन्टेनियसली। अभी इसमें दो चीज आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है या रेंज ऑफ साइन थीटा, यू कैन रिमेंबर वन थिंग कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, +1, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, -1। बट द मोमेंट आई डील अबाउट cos थीटा का भी कुछ ऐसे ही कहानी है, मैक्सिमम वैल्यू कैन रीच फ्रॉम +1, मिनिमम वैल्यू कैन रीच टू -1। बट tan थीटा का वैसा नहीं है। tan थीटा में आपने क्या देखा, tan थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट, टिल इनफाइनाइट आल्सो इट कैन गो। इज दैट क्लियर एवरीवन? स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट कैन गो टू द इनफाइनाइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग यूनिट सर्कल मेथड इसीलिए पढ़ते हैं बिकॉज वी नो दैट साइन थीटा एंड कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज 1, और अगर मुझे वो वैल्यू ऑलरेडी पता है तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। एटलीस्ट साइन थीटा और कॉस थीटा मिल गया तो मुझे tan थीटा का रेशियो लेकर ही पता चल जाएगा। सो दैट इज द रीजन वी अंडरस्टैंड द यूनिट सर्कल मेथड। ओके एवरीवन? तो यूनिट सर्कल मेथड हमारा कैसे कैलकुलेट काम करता है पहले हम लोग वो देखते हैं। सो लेट्स ड्रॉ सर्कल फर्स्ट। Okay everyone, now I have drawn a circle जिसका रेडियस का वैल्यू कितना है, जिसका रेडियस का वैल्यू है 1। Okay, so here coordinate will be what, 1, 0. Here the coordinate will be what, 0, 1. Here the coordinate will be -1, 0 and यहाँ पे coordinate कितना हो जाएगा, 0, -1. So always remember sin का if you have to find out any value तो you will refer y coordinate। अगर आपको cos थीटा का कोई वैल्यू निकालना तो you will refer x coordinate। आप क्या रिफर करेंगे, x कोऑर्डिनेट। ओके, सो हमने अभी जो यूनिट सर्कल ड्रॉ किया हुआ था, रीजन मैंने आपको उसका बताया हुआ, दैट इज कि मैक्सिमम वैल्यू फॉर साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। दैट इज द रीजन फॉर द रेफरेंस ऑफ आर कैलकुलेशन वी कंसीडर यूनिट सर्कल, सो दैट में साइन के सारे वैल्यूज अप टिल 360 या जो भी 90 के मल्टीपल्स में जितने भी वैल्यूज है यू कैन इजीली फाइंड आउट फॉर साइन एंड कॉस। एंड एक बार साइन और कॉस मिल गया तो आप उनको डिवाइड करके क्या निकाल सकते हो, tan थीटा निकाल सकते हो। सो दैट इज द रीजन एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर। इफ आई एम डीलिंग हियर यूनिट सर्कल का वैल्यू कितना है, 1, कितना है 1। सो सपोज मेरे को अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो विल बी कंसीडरिंग y कोऑर्डिनेट ऑफ इट। अगर cos थीटा का वैल्यू निकालना तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, x कोऑर्डिनेट को कंसीडर करूंगा। ओके, सो आई नो दैट कि भाई अगर x एक्सिस है तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट मेरा कितना आएगा, 0, और x कोऑर्डिनेट मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू और रेडियस यू कैन से हियर एज 1। तो y एक्सिस पे कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट मेरा 0, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1, और नेगेटिव x पे सेम वैल्यू विल बी रेप्लिकेटेड एज -1, 0, और y एक्सिस पे अगर मैं बोलूं तो 0, -1। नाउ अगर मैं बोल रहा हूं साइन 0, अगर मुझे देखना साइन 0 का वैल्यू, तो दैट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू 360 व्हिच विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू 720। अच्छा, ये वैल्यूज मैंने लिखी कैसे, मैं आपको वापस बता देता हूं। आई नो दैट कि ये वैल्यू 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, देन 90, 180, क्योंकि हर एक में 90 का डिफरेंस है, 0 to 90 to 180 to 270 360 450 प्लस 90 किया तो 540 प्लस 90 किया तो 630 प्लस 90 किया तो 720, which means that जो वैल्यू मेरा 0 डिग्री का आएगा वही वैल्यू मेरा 360 डिग्री का आएगा, वही वैल्यू मेरा 720 डिग्री का आएगा, which also means कि जो वैल्यू मेरा 90 डिग्री का आएगा वही वैल्यू मेरा 450 डिग्री का भी आएगा, और वही वैल्यू उसके बाद वाले टर्म का आएगा। इन द सिमिलर फैक्ट जो वैल्यू मेरा 180 डिग्री का आएगा वही वैल्यू मेरा कितने का आएगा, 540 डिग्री का, एंड द सिमिलर वे 270 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वही 360 डिग्री का वैल्यू आएगा। हमेशा आप याद रखेंगे साइन थीटा का अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप y कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, और अगर cos थीटा का वैल्यू चेक करना है तो आप क्या चेक करेंगे, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू चेक करेंगे। नाउ हियर इन दिस केस इफ यू डील, तो मुझे पता है साइन 0
मैंने क्या बोला, साइन 0 कहां पर आया, वो एक्स एक्सिस पे। साइन के लिए कौन सी वैल्यू चेक करनी है, y वाला कोऑर्डिनेट, तो y वाला कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो साइन 0, साइन 360, साइन 720 तीनों किसके बराबर होंगे, 0। अगर मैं इसी को रेडियन के टर्म्स में बोलूं तो साइन 0 360 को मैं 2 पाई रेडियन बोल सकता हूं और 720 को 4 पाई रेडियन बोल सकता हूं। तो साइन 0, साइन 2 पाई एंड साइन 4 पाई, इन सबका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। नाउ अगेन नेक्स्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं cos 0 की, cos 0 का वैल्यू मुझे दिख रहा है यहाँ पर कितना होगा 1। नेक्स्ट 360 का भी वैल्यू 1, 720 का भी वैल्यू 1, क्योंकि हर एक का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं इसी को रेडियन के टर्म से बोलूं तो cos 0 कितना हो जाएगा, cos 2 पाई, cos 4 पाई, वैल्यू कितना होगा 1। द नेक्स्ट पार्ट जो मैंने आपको 90 के लिए बताया हुआ था, दैट इज sin 90। 90 किधर आ रहा है मेरा, y एक्सिस पे, ओके। एंड साइन के लिए मैं चेक करूंगा y कोऑर्डिनेट, sin 90, sin 450, मुझे दिख रहा है y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पर कितना आएगा 1। इसी को अगर मैं रेडियन के टर्म्स में बोलूं तो sin 90 को मैं पाई बाय 2 लिख सकता हूं, 450 को 5 पाई बाय 2 लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू 1। इसके बाद cos पाई बाय 2, एग्जैक्टली वही सेम वैल्यूज, एंगल का वैल्यूज विल रिमेन सेम बट आउटकम विल बी डिफरेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस अभी कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट cos 180 अगर आप देखते हो तो cos के लिए मैं क्या चेक करूंगा, एक्स एक्सिस 180 एंड 540 का वैल्यू सेम होगा, दैट इज -1। और cos 180 इज व्हाट, 3 पाई रेडियन, 540 इज व्हाट, 5 पाई रेडियन। जिनको याद नहीं आ रहा वैल्यू तो एक बार यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी वैल्यू को कन्वर्ट किया हुआ है, यू कैन चेक हियर। 540 is 3 pi radian and मेरा 180 डिग्री इज पाई रेडियन। तो हम लोग यहां पर आ जाते हैं वापस, तो cos 180 is equal to cos 540 equal to -1, 180 is 3 pi radian, 540 is 5 pi radian which is equal to -1। So I hope this makes sense to all of you कि ये वैल्यूज अपने को कैसे फाइंड आउट करना। तो यूनिट सर्कल मेथड और यूनिट रेफरेंस सर्कल मेथड हम लोग को वो सारी वैल्यूज दे देगा जो कि 90 के मल्टीपल्स में है, बट जो 0, 30, 45, 60 ये वैल्यूज अपने को याद रखनी होंगी। ओके, नाउ मूविंग हेड टू द नेक्स्ट। तो अभी आपने यूनिट सर्कल मेथड में ये वाली वैल्यूज साइन 270 और साइन 360, साइन के लिए y कोऑर्डिनेट चेक करना तो इट विल बी -1, cos 270, cos 630, ये वैल्यू अगर cos के लिए मुझे क्या चेक करना है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस मेरा क्या है यहाँ पर 0, जो कि मैंने नेक्स्ट वाली स्लाइड में लिखा हुआ है। सो आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट कि 90 के मल्टीपल्स में वैल्यू क्या है फॉर एनी रैंडम एनी रैंडम एंगल। मैं आपको आगे आने वाली आइडेंटिटीज में ये सिखाऊंगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट एनी रैंडम वैल्यू ऑफ एंगल। अभी के लिए हम लोग अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें, सो विल बी फाइंडिंग द नेक्स्ट टॉपिक एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एवरीवन। सो उसमें सबसे पहली आइडेंटिटीज आती है आपकी sin square theta plus cos square theta which is equal to 1, that is one of the very well known and you can say आपको 10th में एक ही यूनिट आइडेंटिटी पता ही थी, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1। जो सेकंड आइडेंटिटी की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, that is 1 plus tan square theta plus 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। नेक्स्ट यहां पर मैंने उसी का प्रूवमेंट दिखाया हुआ है कि वो आया कैसे, 1 tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विल बी 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दिस इज हाउ इजी इट इज। अगर मैं आगे बात करूं, नेक्स्ट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। द सिमिलर फैक्ट यहाँ पर भी हमने क्या देखा हुआ है, इसका प्रूवमेंट। ठीक है, हालांकि प्रूवमेंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, that is very much easier concept। Next, double angle formula। So to calculate double angle formula we use some angle का value, we find out some factorization formulas। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कुछ factorization formulas हैं, वो हम लोग देखेंगे। sin a plus b मतलब sin में एंगल का एडिशन हो रहा है, sin a plus b is equal to sin a, मतलब पहले एक बार sin a के साथ जाएगा फिर cos जाएगा, तो sin a cos b, फिर रिवर्स हो जाएंगे एंगल, फिर cos a sin b।
अगर एंगल यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। फिर वही सेम चीज को मैंने क्या लिखा विद द नेगेटिव वैल्यूज, दैट इज साइन ए माइनस बी विच इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज कॉस ए प्लस बी विच इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस में थोड़ा सा टेढ़ा है, वैल्यूज थोड़ी उल्टी आती है, प्लस लिया तो उधर माइनस आएगा, माइनस लिया तो प्लस आएगा। फिर नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट एंगल एडिशन के फॉर्मूले है दैट इज tan ऑफ a प्लस बी विच इज tan a प्लस tan b। तो अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a प्लस tan b। हाउ आई रिमेंबर दिस वैल्यू, भाई ऊपर एडिशन आ रहा है, नीचे सब्ट्रैक्शन ही आने वाला है, a प्लस b, तो प्लस इज इक्वल टू प्लस अपॉन माइनस। सो दिस इज हाउ माय वैल्यू इज गेटिंग अफेक्टेड। अगर यहां पर प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस। नेक्स्ट tan की वैल्यू अगर देखो तो नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, सेम फॉर्मूला इज रेप्लिकेटेड। आई होप इज दैट क्लियर टू एवरीवन। तो उसके बाद मैंने आपको दिखाया डबल एंगल फॉर्मूला हमारा आता कैसे है। तो साइन टू थीटा इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। मैंने टू थीटा को ब्रेक किया, थीटा प्लस थीटा, एक को अज्यूम किया a, दूसरे को अज्यूम किया b। सो एज पर माय फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a की जगह पर क्या है थीटा, कॉस b की जगह पर भी क्या है थीटा, राइट। तो जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। सो बेसिकली साइन a साइन b कॉस a साइन b। तो a और b मेरा क्या है थीटा थीटा, तो इट विल अगेन कम सेम साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि वैल्यूज मेरी सेम है। सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये मेरा पहला डबल एंगल का फॉर्मूला है। अगर मैं इसी के हाफ एंगल फॉर्मूले की बात करूं सो आई कैन राइट साइन थीटा एज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पर इसको मैं क्या कहता हूं डबल एंगल फॉर्मूला, और इसको मैं क्या कहता हूं हाफ एंगल फॉर्मूला। I hope it makes sense to all of you. Now moving ahead to the next part, which is cos to theta. Cos to theta को भी मैंने क्या किया ब्रेक किया है into the two different segment theta plus theta। तो मेरा ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो cos theta क्योंकि मुझे पता है cos of a plus b मेरा वैल्यू कितना आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहां पर a और b तो दोनों ही मेरा क्या है थीटा एंड थीटा। तो cos थीटा माइनस sin थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया या डबल एंगल फॉर्मूला हो गया। इसी का अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला बताऊं तो cos थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। आई होप इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। फिर मैंने cos थीटा के फॉर्मूले को आगे प्रोपोगेट किया तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, भी मैंने sin स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया, दैट मींस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी मैं cos स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करता हूं क्योंकि मुझे sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया मेरा sin स्क्वायर थीटा का टर्म्स आ गया। तो ये वैल्यू मैं उठा के यहां पे डालता हूं, दैट मींस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये आ गया। नेगेटिव टर्म अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 व्हिच इज cos 2 थीटा का वैल्यू। सो अगर मैं ये नेगेटिव टर्म को इधर शिफ्ट करता हूं सो नेगेटिव 1 अगर यहां पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। सो 2 कैन बी सेंड इन द डिनोमिनेटर, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। सो ये वैल्यू मेरा क्या है डबल एंगल फॉर्मूला है। इसी को अगर मैं हाफ एंगल के टर्म्स में लिखूं तो यहाँ पर अगर मैं थीटा लेता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका हाफ, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पर कितना आ रहा है थीटा। सो इफ आई एम कंसीडरिंग थीटा ओवर हियर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा थीटा बाय 2। अगर मैंने यहाँ पे थीटा बाय 2 कंसीडर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बाय 4। यहाँ पे अगर मैं थीटा बाय 4 कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा बाय 8, दैट मींस हाफ हो रहा है एंगल। सो दिस इज डबल एंगल फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये वैल्यू हाफ एंगल फॉर्मूला। If I am considering 1 plus cos theta divided by 2,
तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसी को हम लोग और आगे प्रोपोगेट करते हैं फॉर्मूले को। cos टू थीटा विल बी इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर उठाया हुआ है। नाउ अभी इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग साइन हम लोग cos को रिप्लेस करेंगे, तो cos का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर डाली माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 माइनस 2 sin थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos टू थीटा का वैल्यू कितना आया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसी को अगर मैं लिखूं तो 2 sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ये इधर आएगा तो नेगेटिव, तो 1 माइनस cos टू थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा इधर डिनोमिनेटर में। नाउ sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे मुझे पता है 2 थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है थीटा, सो इफ आई ओनली कंसीडर थीटा तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बाय 2, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा हुआ है। So this is how all your formulas of trigo will be helpful for you. Now moving ahead to the next part, tan टू थीटा के लिए तो मुझे पता है tan टू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा प्लस थीटा। सो tan ऑफ a, यहां पर मैं आपको ऑलरेडी लिख देता हूं, tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये वैल्यू का मैंने यूज किया, तो थीटा प्लस थीटा हमारे पास ऑलरेडी था। सो tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, सो tan थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सो ये वाला पार्ट हमारा डन। देयर आर सम अदर फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं। sin c प्लस sin d के फॉर्मूले, 2 sin, अगर यहां पर प्लस है तो sin के एंगल में क्या आएगा प्लस, तो c प्लस डी बाई 2 इंटू cos में क्या आ जाएगा माइनस। अगर यहां पर माइनस है तो sin के अंदर माइनस आएगा, cos के अंदर प्लस आएगा। बट अगेन cos थोड़ा सा ट्रिकी है, cos c प्लस cos d रहेगा तो क्या हो जाएगा, cos अपना ही यूज करेगा, cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट cos c माइनस cos d की मैं अगर बात करूंगा तो माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2, अगर माइनस आ गया तो माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। ये फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखना है। कट, हेलो, हाँ क्या हुआ, कॉल बैक किया ना मैंने, 3 बार किया। तीन बार कॉल बैक किया देखो मैंने, उसके बाद किया तो था अभी 3 बजे, मैंने करीब 3-4 बजे के आसपास किया था। मम्मी को बोला था मैं लेक्चर में, उसके बाद कॉल किया था। हाँ 3-4 बार कॉल किया मैंने, नहीं मम्मी ने। ठीक है, दे दो। ठीक है करता हूँ। Yeah. So this is the tan A plus B, that is tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B। ये फॉर्मूलेस हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ लिए। तो यहाँ तक हमारा सारा ओवरऑल फंक्शन, या बेसिकली मैं कह सकता हूँ द फॉर्मूलाज पार्ट, जो आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चंक लगता है कि यहाँ पर हमको फॉर्मूलाज याद नहीं रहते या हाउ टू अप्लाई दोस फॉर्मूला, तो पहले तो वो आपको फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। जब तक वो फॉर्मूलाज आपके याद नहीं होंगे या फॉर्मूलाज आपके माइंड में नहीं जाने वाले, तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आइडेंटिटीज। वो क्या आपको इंडिकेट करता है, एज द नेम सजेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक का रिवर्स फंक्शन, या कह सकते हो आप उल्टा फंक्शन रहने वाला है, बराबर, तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल फंक्शन होगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज को फंक्शन आइडेंटिटीज। सो आज जब देखोगे साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ। साइन थीटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन इज बेसिकली कॉस,
इनका नाम कैसे रखा हुआ है ना, साइन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा, दैट इज कोसाइन थीटा, जिसको हम लोग सिर्फ बोलते हैं कॉस थीटा। सो दैट इज द फंडा बिहाइंड इट। जैसे कि आप टैन थीटा देखते हो, तो टैन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री दैट इज को टैंजेंट, तो इसीलिए हम लोग इसको सिर्फ कॉट थीटा पढ़ते हैं। सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है को सेकेंट, दैट इज कॉसेक थीटा। हालांकि इतना अगर आपको नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो को फंक्शन आइडेंटिटीज के लिए दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपका एंगल शुड बी आइदर इन टर्म्स ऑफ n pi by 2 प्लस माइनस थीटा और इन टर्म्स ऑफ n pi प्लस माइनस थीटा। सो अगर मैं बात कर रहा हूं n pi by 2 प्लस माइनस थीटा की, और अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल मेरा है इन टर्म्स ऑफ n pi प्लस माइनस थीटा के टर्म्स में, तो दोनों के केस में एक अलग अलग वैल्यूज, एक अलग अलग आंसर्स आएंगे जो हम लोग को देखना है। तो बाय की अगर मैं बात करता हूँ वेरी फर्स्ट थिंग n pi by 2 प्लस माइनस थीटा, तो अगर मेरा एंगल इन टर्म्स में, तो n का अगर मेरा वैल्यू यहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए ऑड, इस केस में हमेशा वो ऑड होना चाहिए, लाइक pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2, 11 pi by 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे मेरा होता है वो वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पर मेरा n क्या होगा, होल नंबर, so it's like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, that anything, it should be a whole number, not should be the fraction। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑड नंबर होने चाहिए, so that is one फंडा क्लियर। सेकेंड टर्म, अगर ये कंडीशन होगी तो फंक्शंस मेरे चेंज हो गए, साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में, अगर कॉस थीटा दिया होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। टैन थीटा कन्वर्ट होगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा किस में कन्वर्ट होगा, टैन थीटा में। अगर कॉसेक थीटा दिया तो किस में कन्वर्ट होगा, सेक थीटा में, और सेक थीटा दिया तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक थीटा में। मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कैसे करना है, अभी के लिए सिर्फ ये याद रखिए एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में चेंज होगा, तो साइन कॉस में ही चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा और कॉट टैन में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज होगा। यहां पर नो फंक्शन चेंज, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा, लाइक दैट इट गोस। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, या सो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग हमको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वाड्रेंट्स की, और कौन सा एंगल, या बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। सो अगर मैं बात कर रहा हूं क्वाड्रेंट्स की, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। तो क्वाड्रेंट नंबर 1 मेरा किधर से किधर के बीच में आएगा, 0 to 90 यानी कि पाई बाय 2 के बीच में। क्वाड्रेंट नंबर 2 मेरा पाई बाय 2 से पाई के बीच में यानी कि 180 डिग्रीज के बीच में आएगा। फिर क्वाड्रेंट नंबर 3 मेरा किधर से, पाई से नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 के तक आएगा, 3 पाई बाय 2 से यहाँ पे 2 पाई, फिर अगेन पाई बाय 2 ऐड कर दे जाओ, पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 5 पाई बाय 2। एज वी नो कि डिफरेंस कितना होता है, 4 का होता है, जो हमने ऑलरेडी देखा, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 9 पाई बाय 2, फिर आ जाएगा हमारा 13 पाई बाय 2, लाइक दैट इट गोस। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, लाइक दैट इट गोस। यहाँ पर 3 पाई बाय 2, फिर हमारा आ जाएगा 7 पाई बाय 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा 11 पाई बाय 2, फिर प्लस 4 कर लिया तो हमारा कितना आ जाएगा 15 पाई बाय 2। यहाँ पर हमने किया तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, लाइक दैट इट गोस। क्लियर है यहाँ पे एवरीवन? क्वाड्रेंट अब मेरा 1 है, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट 1 में ऑलवेज रिमेंबर ASTC रूल एवरीवन, ASTC। तो ASTC रूल क्या है? ऑल, हाउ टू रिमेंबर, सिल्वर टी कप्स। इसको याद रखने के बहुत सारे निमोनिक्स हैं, यू कैन रिमेंबर इट एट एनी लाइक एट एनी ऑफ दोज निमोनिक्स। इसको कोई ऐसा याद रखने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ASTC रूल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आएगा ऑल, A स्टैंड्स फॉर ऑल, S स्टैंड्स फॉर साइन, एंड उसका रेसिप्रोकल फंक्शन
cosec थीटा, sin n उसका उल्टा cosec। थर्ड में क्या आ जाएगा tan और उसका उल्टा आ जाएगा cot थीटा। फोर्थ में क्या आ जाएगा आपका द लास्ट वन cos थीटा एंड उसका उल्टा sec थीटा। सो दिस इज हाउ द क्वाड्रेंट्स आर डिफाइंड और एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइंड है उनकी वैल्यूज है। ठीक है, रिमेनिंग सेशंस विल बी कवरिंग आफ्टर दिस। कट।